अगर हमारे जो इन्होंने 3 पार्लियामेंटेरियंस को बोला है कि आप जी ऑब्वियसली वो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन उनको कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो कोई फ़ैसला ले सके वहाँ। वो सिर्फ बैठ सकते हैं कोने में और देख सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया है और इनका क्या तरीका होने वाला है आगे। लेकिन देखिए, वो अगर उनके हाथ में पावर होती, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एमपीज़ थे, उनको इन्होंने अथॉरिटी दी होनी चाहिए थी डिसाइड करने की कि पब्लिक ये चाहती है या नहीं। क्योंकि हमारे को फियर्स हैं कि शायद ये डेमोग्राफिक चेंजेस करने का या हमारी आइडेंटिटी डाइल्यूट करने का एक तरीका है या हो सकता है। तो उनका क्या फ़ायदा है वहाँ पर बैठना जब उनको कोई अथॉरिटी ही नहीं है। वो तो एक ही बात हो गई ना कि वो बैठे या ना बैठे, या तो आप उनको अथॉरिटी दे दें, आप बोलें कि भाई आप बैठिए, उसके बाद आप डिसीजंस ले लीजिए। अगर वो डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, हालांकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है वहाँ जाने का। ये तो ऐसी बात होगी कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं बैठूँगी तो मेरा वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो उसका तो कुछ या तो अथॉरिटी हो या फिर कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। पेट्रोल और डीजल हाइक पे एनसी बिल्कुल चुप नहीं है। आप मुझे अभी बताइए भाई, किस चीज़ में मुसीबतें नहीं आई? कौन सी जो महंगी चीज़ थी वो सुपर महंगी हो गई, जो सस्ती थी वो भी महंगी हो गई। इसमें तो चुप करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो कम्प्लीटली डूब चुकी है। कश्मीरी इतना लाचार, इतना बेबस, इतना मजबूर इससे पहले मुझे पता नहीं है कभी था। वैसे तो सुनने में नहीं आया है कि कभी था। आज जो इन्होंने हाल कर रखा है कश्मीरियों का, वॉइसेस क्रश कर दी हैं, इकॉनमी क्रश कर दी है। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हुआ करता था हमारे यहाँ, एक इतना बड़ा इकॉनमी को बूस्ट करने वाला सेक्टर होता था। आज तो उस टूरिज़्म का नामो निशान कहीं नहीं है। कहीं एका दुक्का कोई टूरिस्ट आता है, वो भी जब उसको बार बार आप अश्योर करेंगे कि भाई हालात ठीक है। क्योंकि जिस तरह इन्होंने 5 अगस्त से पहले पैनिक फैलाया, वो एडवाइसरीज आपको याद होगा वो किस तरह सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे। पहले कह रहे थे हाँ भाई ये ठीक है, फिर कह रहे थे नहीं भाई ये गलत है, फिर बाद में हमें पता चला वो सारी एडवाइसरीज असली थी। जब हमारा इंटरनेट बंद कर दिया गया, हमारे को यहाँ पे सिक्योरिटी के नए नए एजेंसीज आ रहे थे। तो इस तरह जो इन्होंने उस वक्त जिस तरह से इकॉनमी 2 दिन के अंदर ही क्रश कर दी, और जिस तरह का फिर वो क्या कहते हैं वो जो एक अजीब सा एटमॉस्फेयर है, फियर है वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली हम भी अगर टूरिस्ट होंगे, किसी जगह जा रहे होंगे, तो हमें भी डर लगेगा, हम भी पता करेंगे, फैमिली के साथ जा रहे हैं भाई क्या हालात है वहाँ। तो इन्होंने खुद ही हालात को इस कदर ख़राब कर दिया है कि अब शायद मेरे ख्याल से लोग डरते हैं आने के लिए। तो ये जो सारी बदकिस्मतियां हैं ये रही हैं। बाकी जो आप डीज़ल और कुकिंग गैस और पेट्रोल की बात करते हैं, वो ऑल टाइम हाई पे है। इनको कुछ नहीं है, इनको बस लोगों को परेशान करना है। हमने पहले से ही देखा था कि इनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिकल पॉलिसीज़ हैं नहीं। इनको सिर्फ अपना ये जो एजेंडा है, कम्युनल एजेंडा, वो चलाना है। इनको यही बातें करनी है, घर वापसी, लव जहाद, बीफ बैन। बाकी कुछ सब्सटैंशियल जो अभी तक है वो नज़र नहीं आ रहा है। जो भी हुआ अभी तक तो ख़राबी ही हुई है। इकॉनमी कम्प्लीटली डूब चुकी है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितने पीछे गई है मुल्क, पूरी इंडिया इकॉनमी के मसले में। फिर पोस्ट कोविड हालात भी बड़े ख़राब रहे हैं। उसके ऊपर ये जो रोज़ कभी एक एडवाइसरी कभी दूसरी एडवाइसरी निकाल देते हैं, तो ऑब्वियसली उससे और ज़्यादा फेयर फैलता है। तो लोग 10 बार सोचते हैं भाई जाएं या ना जाएं, क्या करें कैसे करें। तो अब खुदा ना खास्ता किसी का मर्डर हो गया, जब उसको पुलिस उठा के ले जाएगी, तो क्या इसका लॉजिक बनता है कि मैं उसको बोलूँगी कि भाई नहीं, ये तो एक्चुअली किसी और ने सोचा था 2010 में, तो उसको आप मर्डर के केस में अंदर करो, इनको मत करो जिसने अभी मर्डर किया है। तो ये इसी तरह की बातें करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। ये यही पावर के दम पे बातें करते हैं। जो इनके खिलाफ बात करता है उसकी आवाज़ को क्रश करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि ये कांग्रेस के मिस्टर चिदम्बरम के पीछे किस तरह पड़ गए, दीवारों से फांद के उनको आ रहे थे अंदर लोग एजेंसीज़ के, और किस तरह उनको उठा के ले गए। तो इनका एक ही एजेंडा है, जो इनके खिलाफ बात करे, किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, जो इनके खिलाफ बात करेगा वो आदमी गलत है। अच्छा, इन्होंने एक एंटी नेशनल का ये जो पूरा नैरेटिव बनाया हुआ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट इफ़ यू आर एंटी बीजेपी you automatically become anti-national. But in a democracy,
everybody is supposed to have a voice and everybody is supposed to say whatever they want to, and you can have different ideologies, dissent is allowed, but looks like in their government there's nothing like dissent. You cannot have a policy ideology of your own. You just have to keep your mouth shut and keep watching, and just be a BJP supporter if you want to be safe. But that is not how things